नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार भूमि सर्वे को लेकर के जो है एक अहम फैसला जो है सुनाया। यहाँ पर लाखों रैयतों को जो यहाँ पर राहत देते हुए पटना हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जो है यहाँ पर अहम फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? बिहार भूमि सर्वे बंद होगा या चलेगा, ये जानकारी आज हम आप लोगों को देने वाले हैं। जो पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ जो यहाँ पर रुख कर दिया है, बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो है फैसला लिया है, ठीक है ना। लाखों रैयतों के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि काफी सारे रैयत है जिनके पास जमीन से जुड़ी कागजात उनके पास नहीं है। जो उनके दादा परदादा के नाम से जमीन थे, वो जो है कागजात उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो लोग जो है काफी ज्यादा परेशान थे। और वो जो है परेशान थे और जानना चाहते थे कि किस प्रकार से मेरा जमीन का सर्वे होगा, और जो है सर्वे नहीं कराएंगे तो क्या होगा, जमीन बिहार सरकार हो जाएगा। इसको देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो है बहुत अहम फैसला लिया है, ठीक है ना। क्या फैसला लिया है, क्या अपडेट आया है, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा ताकि सारे कुछ जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने क्या नया आदेश जारी किया है, क्या अहम फैसला लिया है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा बिहार में जो है भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो है चल रहा है, जिसमें जो अभी भूमि मापी का भी यहाँ पर जो प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आप लोगों को हम पेपर के कटिंग के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं कि पटना हाई कोर्ट ने क्या भूमि सर्वे को लेकर के अहम फैसला लिया है, वह मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर पेपर का हेडलाइन ही है कि जमीन मालिकों को राहत, भूमि सर्वे पर जो है पटना हाई कोर्ट का अहम फैसला। क्या अहम फैसला है और कहाँ का ये जो है लिया गया है, वो सब कुछ हम आज आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यह जो देखिए, ये जो है खगड़िया जिले में चल रहे विशेष भूमि सर्वे जो हो रहा है ना, उससे जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है स्पष्ट करते हुए जो है सर्वे के नाम पर पुराने, वर्षों पुराने जमीन जो कि अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, यह जो है पटना हाई कोर्ट का जो है आदेश है कि वर्षों पुरानों जो जमीनें हैं, जो दादा परदादा के नाम से किसी के नाम से जमीन है और उसको जो है वो कागजात उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो इसको जो है आप अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते। ये पटना हाई कोर्ट का साफ साफ कहना है, क्योंकि ये जो खगड़िया जिला में जो है भूमि सर्वे के बीच जो है एक विवाद हो गया था भूमि को लेकर के। इसी को देखते हुए जो यहाँ पर स्पष्ट मामला यहाँ जो है शब्द उन्होंने बताया है कि ये जो है पुराने, जो वर्षों पुराने जमीन हैं, उनको जो है अधिकार, जिनका जमीन है उनका ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई जो है दखल अंदाजा नहीं कर सकता है। यहां पर जो है उन्होंने बताया है कि भूमि का स्वामित्व न केवल बिक्री विलेख से तय होता है, न ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स से, खतियान से या रजिस्टर से। स्वामित्व का अंतिम निर्णय केवल सक्षम दीवानी अदालत ही कर सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार की जो है जानकारी दिया गया है। मामला जो है खगड़िया जिले के हैं और अंचल सहित कई मौजों से जुड़ा यह खबर है, ठीक है ना। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके पूर्वज ने जो है 1946 से पहले ही जमींदार ने उनके पूर्वजों को जमीन दिया था, पूर्वजों के नाम से जमीन जो है यहाँ पर दे दिया था, पूर्वजों के नाम से जो है यहाँ पर जो पर्चा बना दिया गया था। लेकिन जमींदार द्वारा जो है वैध रूप से रैयती भूमि का जो बंदोबस्त भी किया गया था, लेकिन उस पर वर्षों बाद जो है सरकार द्वारा लगान वसूले जाने और रजिस्टर 2 में प्रविष्ट होने के आधार पर उन्होंने जो अपने स्वामित्व और कब्जे का दावा किया। क्योंकि ये जो है आपको पता ही होगा कि हमारा देश जब गुलाम था ना, उससे पहले जो है जमींदार के अंदर ही सारे जमीन आते थे। लेकिन अगर उन्होंने किसी को जो है जमीन दे दिया तो उनके नाम से जमीन हो जाता था, जिसको गरमजरुआ खास कहा जाता है, ठीक है ना। जमीन जो होती है गरमजरुआ खास, तो उसमें जो है वर्षों पुरानों जो जमीन है ना, उनके जो दादा परदादा के नाम से मिला हुआ था, जो जमींदार थे ना, उनके दादा परदादा के नाम से जमीन कर दिए थे। लेकिन सरकार को जो है रेगुलरली जो है यहाँ पर रसीद भी कटवाते आ रहे, बंदोबस्ती भी रजिस्टर 2 में यहाँ पर प्रविष्ट भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर राज्य सरकार ने यहाँ पर जो है ये जारी किया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि राज्य सरकार ने याचिका को पूर्वकालिक बताते हुए कहा कि सर्वे प्रक्रिया अभी जारी है और किसी भी आपत्ति के लिए बिहार विशेष सर्वे एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत वैधानिक उपाय मौजूद है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि बिक्री विलेख स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन वैध हस्ताक्षरण
और आधार पर जो है नामांतरण के किसी व्यक्ति के वंचित नहीं किया जाता। यदि राज्य सरकार स्वामित्व पर विवाद करती है तो उसका समाधान दीवानी न्यायालय में होगा। यहाँ पर स्पष्ट बताया किसी का भी पुराना जमीन है ना, तो वो जमीन जो है राज्य सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती है। यदि आप सर्वे करवाते हैं, सर्वे चल रहा है, यदि आपके पास वो तथ्य नहीं है, फिर भी जो है वो जमीन आपको राज्य सरकार नहीं ले सकती, आपसे आपका ही जमीन रहेगा। समझ गए ना? ये साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्योंकि अभी जो है जो पुराने जमीन है ना, जिन लोगों के पास पुराने जमीन, उन लोगों को पता ही होगा, उनके पास जो है दस्तावेज, उनको सही जमीन का सही दस्तावेज नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं दस्तावेज मिल रहा है। तो ऐसे में कैसे, जो मान लीजिए कि 100 साल से रह रहे हैं और उसका जो है उस जमीन का दस्तावेज नहीं, उनके दादा परदादा के नाम से जमीन है लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो क्या उनसे जमीन ले लिया जाएगा? बिहार सरकार हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो है साफ साफ कहना है कि ये जो है वर्षों पुराने जो अधिकार है उसको जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं। और यही बात जो है हर जगह लागू होता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर दीवानी अदालत में, न्यायालय में इसका जो है सुनवाई होगी। यदि सरकार इस पर कुछ करती है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि यदि स्वामित्व पर विवाद करती है तो उसका समाधान दीवानी न्यायालय में ही होगा। बिहार सरकार नहीं कर सकती, दीवानी न्यायालय में ही उसका समाधान होगा। जो भी समस्या होगा उसका समाधान होगा। तो ये जो है स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लेकर के जागरूक है। तो इसको लेकर के जो है हाई कोर्ट जागरूक है। पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है कि किसी का भी पुराना जो कब्जे में जमीन है उसको जो है बिहार सरकार कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती, उसको जो है कभी भी जो है उसको अपने अधीन नहीं कर सकती है। अगर इस पर कोई भी अगर आपको ठोस कदम उठाना है तो ये जो है बताया गया है कि दीवानी न्यायालय में ही इसका जो है इस पर कार्रवाई होगा, जो भी होगा वही होगा। ठीक है? तो ये जो है एक अहम फैसला है पटना हाई कोर्ट का। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उम्मीद करता हूँ अच्छा जरूर लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इतना ही, फिर से आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।